कभी दुनिया भारत के मिसाइल एस्पिरेशंस का मजाक उड़ाती थी, खासकर वेस्टर्न नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कम आंकते थे। उन्हें लगता था कि इंडिया एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स डेवलप नहीं कर सकता। ये स्केप्टिसिज्म इंडिया की टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर इमेज की वजह से था। लेकिन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप एक विजन पर काम कर रहा था। ये विजन था इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में, खासकर मिसाइल्स के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम इसी विजन का एम्बॉडीमेंट बना। ब्रह्मोस मिसाइल का जर्नी इंडिया के डिटर्मिनेशन की कहानी है, प्रीकंसीव्ड नोशंस को तोड़ने की कहानी है। ये रेजिलियंस, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कहानी है। एक छोटी सी शुरुआत से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने तक ब्रह्मोस ने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की जगह बदल दी है। ये ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल के ओरिजिन्स, कैपेबिलिटीज और इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए इसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की यूनिक और सक्सेसफुल पार्टनरशिप का नतीजा है। 1998 में बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के बीच DRDO और रशिया के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया यानी NPOM ने साथ मिलकर काम शुरू किया। उनका शेयर्ड विजन था एक ऐसा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम डेवलप करना जो दुनिया में बेमिसाल हो। इस कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस एरोस्पेस बना, जो दोनों देशों का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस नाम ही इंडिया और रशिया के डीप रूटेड कोलैबोरेशन को दर्शाता है। ये इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मॉस्कवा रिवर का अमैल्गमेशन है। इस जॉइंट वेंचर ने दोनों देशों की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को एक साथ लाया। इंडिया का DRDO सिस्टम्स इंजीनियरिंग, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और गाइडेंस सिस्टम्स में एक्सपर्ट था। रशिया का NPOM रामजेट टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक मिसाइल डिजाइन का नॉलेज लेकर आया। ब्रह्मोस मिसाइल एक 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी वर्सैटिलिटी इसे एक खतरनाक वेपन सिस्टम बनाती है, डिप्लॉयमेंट में अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ब्रह्मोस की असली खासियत इसकी इनक्रेडिबल स्पीड है। ये मैच 2.8 से 3.0 की वेलोसिटी अचीव कर सकती है, जो इसे दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाता है। इतनी स्पीड का मतलब है जबरदस्त किनेटिक एनर्जी, जो इसे इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर देती है। मिसाइल का फ्लाइट पाथ भी कमाल का है। ये लो एल्टीट्यूड सी स्किमिंग ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, जिससे एनिमी रेडर सिस्टम्स के लिए इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एनिमी डिफेंसेस से बच निकलने की ये एबिलिटी इसे हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए एक पावरफुल वेपन बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल में एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स भी है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट गाइडेंस और एक्टिव रेडर होमिंग का कॉम्बिनेशन यूज करती है। सेक्शन 4 इंडियन एडवांटेज, ब्रह्मोस में देसी इनोवेशन। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया ने लगातार इसके इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की है। इतने सालों में DRDO ने मिसाइल के क्रिटिकल कंपोनेंट्स डेवलप करने में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है ब्रह्मोस के लिए इंडिजिनस सीकर डेवलप करना। ये सीकर मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ाता है और इसे और भी ज्यादा प्रिसिजन से टारगेट्स को इंगेज करने में मदद करता है। एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है ब्रह्मोस के लिए इंडिजिनस बूस्टर डेवलपमेंट। इससे इंडिया की फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम होती है और मिसाइल की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स मिसाइल के एयरफ्रेम तक भी है। इंडियन कंपनीज अब ब्रह्मोस एयरफ्रेम के क्रूशियल पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जिससे इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में इंडिया की सेल्फ रिलायंस और PR एज रही है। सेक्शन 5 डिप्लॉयमेंट एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ब्रह्मोस, भारत और दुनिया की सुरक्षा। ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस में सक्सेसफुली शामिल कर लिया गया है। इंडियन आर्मी लैंड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ब्रह्मोस ऑपरेट करती है। ये मोबाइल लॉन्चर्स इंडिया की ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाते हैं। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस को अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स में इंटीग्रेट कर लिया है। एयरफोर्स ने भी ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को शामिल किया है। ये कैपेबिलिटी एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए एक पावरफुल वेपन देती है। ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज ने दूसरे देशों का भी ध्यान खींचा है।
फिलीपींस ब्राह्मोस सिस्टम अक्वायर करने वाला पहला फॉरेन कंट्री बना। ये लैंडमार्क डील इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये इंडिया के ग्रोइंग स्टैचर को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप और रीजनल सिक्योरिटी में ज्यादा प्रोमिनेंट रोल निभाने की इच्छा को दर्शाता है। ब्राह्मोस 3 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। ब्राह्मोस 2 मैच 7 तक की स्पीड अचीव कर सकेगा, जो इसे अपने प्रेडेसेसर से काफी ज्यादा फास्ट और लीथल बनाएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा और इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में स्ट्रेटेजिक एज देगा। डीआरडीओ एग्जिस्टिंग ब्राह्मोस सिस्टम के लिए कई अपग्रेड्स पर भी काम कर रहा है। इन अपग्रेड्स में मिसाइल की रेंज बढ़ाना, टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटीज एनहांस करना और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना शामिल है। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स इंश्योर करते हैं कि ब्राह्मोस आने वाले सालों तक एक पोटेंट एंड रेलेवेंट वेपन सिस्टम बना रहे।